माता की भारत माता की वंदे वंदे। जमशेदपुर में ये पूरे कोल्हान क्षेत्र के पूर्व सैनिक आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मन की बात कार्यक्रम को सुनने के लिए पहुंचे थे और पहलगांव की जो घटना हुई है उसके बाद से पूरा देश किस तरीके से आक्रोशित है ये भी लगातार देखने को मिल रहा है। चाहे वो पूर्व सैनिक हो, महिलाएं हो, चाहे वो आम नागरिक हो, तमाम लोग इस घटना से जो हम कह सकते हैं वो मायूस भी हैं और किस तरीके से आक्रोशित है उसकी झलक हमने थोड़ी देर पहले भी दिखाई थी। कुछ लोगों से हम बात करते हैं, पूर्व सैनिकों से जानते हैं कि प्रधानमंत्री मन की बात के जरिए जो मैसेज दिया है वो उनके मन को किस तरीके से छूता है और वो क्या कुछ चाहते हैं। जी, ये जब से प्रधानमंत्री बने हैं तो देश में विकास है और खासकर हमारा सेना बहुत मजबूत हुआ है। हम लोग बॉर्डर में रहे, हमारे पास कोई शस्त्र नहीं था, कोई भी फाइटर विमान नहीं था, आज हम बहुत मजबूत हैं। इसीलिए हम बोल रहे हैं कि तुरंत उस पर एक्शन होना चाहिए, बस तुरंत एक्शन होना चाहिए। हाँ। जब हम सर्विस करते थे तो इतने साधन संपन्न नहीं था। हमने श्रीलंका की लड़ाई लड़ी, श्रीलंका में हम लोग शांति सेना के लिए गए थे तो उस समय कोई बुलेट प्रूफ जैकेट वगैरह या इतना कोई साधन नहीं था। आज तो हमारे पास हर साधन उपलब्ध है, मतलब छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा हर साधन हमें अब मिल रहा है। भारत ताकतवर हो गया है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में लोगों को ये उम्मीद भी है कि इस बार कुछ बड़ा होगा। तो पूर्व सैनिक इतना नाराज है, जो पुलवामा में जो कांड हुआ है ये एटलीस्ट कुछ न कुछ तो जितना जल्द से जल्द हो प्रधानमंत्री जी को दिखाना चाहिए। पानी रोक रहे हैं उससे कोई फायदा नहीं है, जब तक आतंकवाद को कुचला ना जाए तब तक कोई रास्ता विकल्प हमारे पास देश में नहीं है। क्या नारी शक्ति क्या सोचती है? मैं बताना चाहती हूँ, प्रधानमंत्री जी से मांग करती हूँ कि घर में घुसकर मारना चाहिए आतंकवादियों को। तो देखिए महिलाएं भी कितनी आक्रोशित है कि घर में घुसकर आतंकवादियों को मारना चाहिए। आप क्या सोचती है? मैं सोचती हूँ जल्द से जल्द उचित कार्रवाई हो और प्रधानमंत्री अच्छा ही सोचेंगे, जो सोचेंगे देश के लिए हम लोगों को मानना चाहिए उनकी बात को। इस बात को मानना चाहिए। तो लगातार लोग आक्रोशित भी हैं और उनके मन में ये सोच भी है कि जो एक जल्द डिसीजन होना चाहिए और आतंकवादियों के जो हौसले हैं उसे पस्त किया जाना चाहिए। जी बिल्कुल, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इनके जो हौसले धीरे धीरे अब बुलंद होने चालू हुए हैं, इनको करारा जवाब तो मिलना ही चाहिए। और मैं तो ये कहती हूँ कि हम नारी शक्ति को क्यों एक ही पुरुष जाति अपने राष्ट्र की रक्षा के लिए आगे हो। हम रानी लक्ष्मीबाई भी यहाँ पे हैं। अगर राष्ट्र को हमारी ज़रूरत है हम तत्परता से आगे होंगे और जो राक्षस हैं उनका वध करने के लिए हम भी तैयार हैं। माँ दुर्गा के रूप में हम भी शामिल हैं अपने राष्ट्र की रक्षा के लिए। मोदी जी सिर्फ आदेश दें और हम सभी निकलेंगे घर से। तो चलिए देखिए कितना गुस्सा है, क्या कह लीजिए? देखिए ये गुस्सा एक जनप्रतिनिधि के तौर पे हमारी विधायक जी का नहीं है। जितने लोग यहाँ खड़े हैं 140 करोड़, मैं बताना चाहता हूँ इस बार सभी लोगों ने संदेश भी दिया है, चाहे कोई भी वर्ग, कोई भी धर्म, कोई भी जाति, 140 करोड़ जनता हमारे प्रधानमंत्री जी के साथ कंधे से कंधा मिला के खड़ा है। जमशेदपुर की ये लौह नगरी नमन के द्वारा मैं प्रधानमंत्री जी से अपील करता हूं, आग्रह करता हूं, प्रधानमंत्री जी इस बार भारत की जो शक्ति है वो दिखनी चाहिए और 140 करोड़ जनता का गौरव है वो हमें प्राप्त होना चाहिए। ऐसे दुष्टों का संहार होना ही चाहिए, ये हम अपील करते हैं। यहाँ से दुष्टों का संहार होना ही चाहिए और लोगों के मन में जो गुस्सा है, माता जी क्या सोचती है? ये जो घटना घटी है पहलगांव में, ये एक दिन में नहीं घटी है। इसकी चर्चा होती है उग्रवादी, नक्सलवादी, घूसपैठी, ये सब बहुत सब वादी है। तो अब भारत हम सभी को चाहिए, मैंने भारत की सेना और हम भारत पूरा करारा जवाब देना चाहिए और अपने घरों से पहले चुन चुन के निकाल के फेंकना चाहिए। सब घर में घुस के बैठे पड़े हैं। आज झारखंड का भी सुन रहे हैं कि घुसपैठी घुस गए बांग्लादेश से। कैसे घुस गए? राज्य में अगर एक भी परिंदा आता तो पता चलना चाहिए ना, आज एक परिंदा आया, इतना बड़ा काम हो रहा है, यहाँ घुसपैठी चले गए। चौथा प्रोग्राम में हमारा मैंने खत्म हो जा रहा आदिवासी का। ये कैसे हो रहा है? एक दिन का चीज़ नहीं है। इस पर सोचने की चिंता है प्रत्येक देशवासी को, भारत माँ के। तो प्रत्येक देशवासी को सोचने की जरूरत है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात के जरिए जो आज मैसेज दिया है उसका लोगों के मन में जो एक सकारात्मक असर होता है और प्रधानमंत्री से लोग की अपेक्षाएं और उम्मीदें भी है कि वो किस तरीके से ये जो पहलगांव में जो घटना हुई है उसका भारत करारा जवाब देगा और पूरे देशवासी
उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने को तैयार है। अपने सहयोगी विकास और प्रणय के साथ मैं दिवाकर कुमार, दूरदर्शन समाचार, जमशेदपुर।